आइए बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के भेद में जो अगला भेद है गुण संधि, उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने स्वर संधि के विषय में जो पहला भेद है दीर्घ संधि का, वह अभ्यास किया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। यदि किसी प्रकार की कठिनाई आपको महसूस होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मैं उसका सम्यक रूप से जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में पाणिनि व्याकरण में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार सबसे पहले ये हम समझ लें कि संधि में जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है वो, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है वो, इन दोनों को मिला करके ही हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोगों ने दीर्घ संधि में पहले देखा है। आइए गुण संधि में देखते हैं हम लोग कि प्रथम वर्ण में यदि अ या आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ या आ हो, ठीक, उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो या री हो, इनमें से यदि कोई भी वर्ण आए तो उन दोनों वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अ आ के बाद में यदि ह्रस्व ई या बड़ी ई, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों में से कोई आ जाए तो नया शब्द जो हमारे पास आएगा, नया वर्ण, वो क्या होगा? ए होगा। इसी प्रकार से अ आ के बाद में उ या उ रहे तो क्या हो जाएगा? उसको ओ हो जाएगा। अ आ के बाद में यदि री या दीर्घ री आए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और उसके बाद अ आ के बाद में यदि लिरी रहे तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे आगे। यहाँ देखिए, अ ई के बाद में अ और ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? अ हो या आ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसको देखें आप, अ ई के बाद, अ के बाद ह्रस्व ई आया तो ए हुआ, अ के बाद दीर्घ ई आया तो भी ए हुआ, और दीर्घ आ के बाद में यदि ई आया, ह्रस्व ई, तो भी ए होगा। दीर्घ आ के बाद में दीर्घ ई आया तो भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चार्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अ के बाद उ आया तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ के बाद दीर्घ उ आया तो भी ओ हो जाएगा। आ के बाद में ह्रस्व उ आया तो भी क्या हो जाएगा? ओ। और आ के बाद में दीर्घ उ आया तो भी क्या होगा? ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से अ के बाद री आया तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व री है ये, ह्रस्व री आया तो क्या होगा? अर हो जाएगा। अ के बाद में दीर्घ ह्रस्व री आया तो भी क्या होगा? अर होगा। आ के बाद में दीर्घ री आ गया तो भी अर होगा, और आ के बाद में दीर्घ री आया तो भी क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इसी प्रकार से अ के बाद में री अगर आता है तो उसको क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। हालांकि इस शब्द के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है।
चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्रम में उदाहरण देखेंगे और उन उदाहरणों में जो पहला उदाहरण है मम एव, ये इस प्रकार के उदाहरणों को आप लोग ध्यान रखेंगे। मम प्लस इव, मम में देखिए इसमें क्या है, ह्रस्व ई है मम में, और आगे क्या है, ह्रस्व ई है। अब ई और ई, ठीक है, ह्रस्व अ और ई को मिला करके क्या बनेगा, ए। यहां देख रहे हैं आप लोग, ए। अब यहां पर वही हुआ कि अ और ई मिलकर के क्या बना, ए। तो क्या है आंसर हमारा, ममैव, मम एव, ममैव, ममेव, मम इव ममैव। ठीक, ऐसा अगला उदाहरण देखें। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परम में लास्ट में क्या है, ह्रस्व अ, और ईश्वर का में क्या है, प्रथम, ईश्वर में प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। तो ह्रस्व अ और दीर्घ ई क्या मिलकर बनेगा, परमेश्वर। अ ई को मिलकर बनकर क्या बना है, यहां देखिए अ और ई क्या बना, ए। तो क्या होगा आगे, परमेश्वर, क्योंकि अ और ई के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया, और जैसे ही ए होगा तो म के ऊपर वो वाली ए की मात्रा लग जाएगी और शब्द बनेगा हमारा परमेश्वर। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, यहां पर क्या कौन सा वर्ण आया, आ, और आगे क्या है, ह्रस्व ई। तो आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहां देखें आ और ई मिलकर क्या हुआ, ए। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या बना, महेंद्र, महाजमा इंद्र महेंद्र। इसमें कौन सी संधि हुई, गुण संधि। ठीक, ऐसे ही रमेश, रमा प्लस ईश, रमेश, रमा प्लस ईश, रमा का आ और ईश का दीर्घ ई, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ए, और शब्द क्या बनेगा, रमेश। चलिए अगला देखते हैं, ऊ का उदाहरण देखें। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य का अ और उदय का उ, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, ओ। यहां देखिए अ और उ मिलकर क्या बन रहा है, ओ। तो सूर्य प्लस उदय, दोनों को मिला करके क्या बनेगा, सूर्योदय। चलिए अगला उदाहरण देखें, जल उर्मी, क्या बनेगा, जलोर्मी। कैसे, जल का अ और उर्मी का उ, दोनों को मिला करके जल प्लस अ बराबर ओ, इसलिए क्या बना, जलोर्मी। चलिए अगला देखें, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा का आ और उत्सव का उ, अ और आ, सॉरी आ और उ मिलकर के क्या बना, ओ। तो शब्द क्या होगा, महोत्सव। चलिए अगला देखिए, यमुनोर्मी, यमुना प्लस उर्मी, यमुना का आ और उर्मी का उ, दोनों को मिला करके क्या बना, ओ। तो शब्द क्या बनेगा, यमुनोर्मी। चलिए अगला देखते हैं, री का, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का म का अ और आगे क्या है, री। तो अ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर। यहां देखिए अर हो जाता है कब, जब अ के बाद में री आए या आ के बाद में री आए, तो क्या बनेगा, अर। तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रीष्म का अ और ऋतु का री, क्या बना,
ग्रीष्मर्तुः। देख रहे हैं, अ और री मिल गया दोनों का, तो अर बन गया और ये ऊपर जाकर के जुड़ गया, इसलिए बना ग्रीष्मर्तु। ऐसे ही राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, राजा का आ, ऋषि का री, दोनों को मिला करके क्या हुआ, और इसीलिए बना राजर्षि। चलिए आगे देखिए, तवल्लकारः। अगली जो वह है अ के बाद अगर री आ जाए तो क्या होगा, उसको देखते हैं। तब में अ है और लिकार का ली है, तो तब का अ और उसका ली, तब लकारः, क्या हुआ, लिकारः, तवल्लकारः। इसको ध्यान रखेंगे आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं, इसको एक बार देख लें। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, अ और ई मिलकर क्या हुआ ना, ए। महेश, महाजमा ईश, आ और ई मिलकर क्या हुआ, ए, महेश। लतैव, लता, आ और ई मिलकर क्या बना, ए, लतैव। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर क्या बना, ए, महेंद्र। प्रकाशोत्सव, प्रकाश प्लस उत्सव, प्रकाशोत्सव, अ और ओ मिलकर के क्या हुआ, ओ बन गया। अनलोर्ध्वम, तो ल और उ मिलकर के क्या बना, ओ, अ को मिलाकर क्या बनता है, ओ, तो अनलोर्ध्वम। मम, ममर्णमः, मम प्लस ऋणम, ममर्णम। तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे। इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे वृद्धि संधि, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए आप लोग सभी बने रहें और इसको पुनः पुनः देख करके आप लोग इसको कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी तरह की कठिनाई का एहसास नहीं हो और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। मैं प्रयास करूंगा कि संधि में भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हो सकती हैं, शब्द जो हो सकते हैं महत्वपूर्ण, उसको आपके सामने प्रश्न उत्तर के वीडियो में उसको मैं लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लाभान्वित हो पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।